हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम क्या होते हैं। फ्रेंड्स, यह कैसे वस्तुओं पर काम करते हैं और इसको हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को सर्वप्रथम न्यूटन साहब ने दिए थे और उन्होंने कहा कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब दो पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है तो हम मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे सामने में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो हम दोनों व्यक्ति एक दूसरे के समीप क्यों नहीं आ पाते हैं? क्यों नहीं हम एक दूसरे के समीप चले जाते हैं जब आकर्षण बल लग रहा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों व्यक्ति पर समान बल लगता है। यानी कि मेरे ऊपर भी और मेरे सामने में जो व्यक्ति है उनके ऊपर भी समान बल लगता है। इसी कारण से हम एक दूसरे के समीप नहीं जा पाते। लेकिन ऊपर से कोई वस्तु नीचे ही गिरता है। इसके पीछे लॉजिक है फ्रेंड्स, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है उस ऊपर से गिरने वाले वस्तु की तुलना में कि वो नीचे आ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसके गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के गणितीय गणना को समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि ये कोई दो पिंड है, ठीक है, और ये क्या करता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, यानी कि आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, आकर्षण बल लगाता है एक दूसरे के ऊपर। तो हम इसका ये सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर है, ठीक है, और इस वस्तु का मास मान लेते हैं m1 और इसका मास m2। तो हम क्या बोले, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में इन दोनों पिंडों के मास के क्या होते हैं, दोनों पिंडों के मास के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो हम लिखते हैं दोनों पिंडों के आकर्षण बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों पिंडों के मास, यानी कि m1 m2 के समानुपाती होते हैं। इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ठीक है, लगने वाले आकर्षण बल इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम पढ़े कि इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के, जो दूरी है, दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसके बीच की दूरी को हम d मान लिए, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब लिखते हैं F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको इन्वर्सली बोलेंगे 1/d²। इसको हम 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ने पर, तो फ्रेंड्स, जब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा F, ठीक है, ये समानुपाती का चेन m1 इंटू m2 बट्टा ये क्या हो जाएगा, d² हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F, और ये समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो बराबर आता है, और ठीक है, और यहाँ पे हम ये G रखते हैं, कैपिटल G, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म रखे हैं, ठीक है, m1 और m2 बट्टा d²। ठीक है फ्रेंड्स, यही जो है
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का फॉर्मूला है। फ्रेंड्स यहाँ पे जी जो है, ये कैपिटल जी, ये कांस्टेंट टर्म है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, ये इसका वैल्यू होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।